Okay, hello students. Today we have to discuss some important questions of limit of 11th maths at CBSE level. Welcome to all of you. Let's start. Question 1. E to the power 1 upon x. Question 1. E to the power 1 upon x minus 1 upon e to the power 1 upon x plus 1 limit x approach to 0 e to the power 1 upon x minus 1 and e to the power 1 upon x plus 1 in डिनोमिनेटर। ये हमारा क्वेश्चन, इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। लिमिट x अप्रोच टू 0 e टू दी पावर 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर 1 अपॉन x प्लस 1, इसकी लिमिट चेक करनी है, क्या लिमिट आती है हमारा क्वेश्चन। सॉल्यूशन देखो, अगर हम इनिशियल स्टेज में देखें, वी हैव टू पुट x इजिकल टू 0 e की पावर 1 अपॉन 0 दैट इज e की पावर 1 अपॉन इन्फिनिटी एंड e टू दी पावर इन्फिनिटी इजिकल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी माइनस समथिंग दैट इज इन्फिनिटी। सिमिलरली इन डिनोमिनेटर इन्फिनिटी प्लस 1 समथिंग इन्फिनिटी। तो फॉर्म बनेगी आपकी, अगर आप इनिशियल स्टेज में इसकी वैल्यू पुट करके रखेंगे, इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 1 दैट विल बी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। ऑल्सो भी इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो वी हैव टू रिमूव फ्रॉम दिस। देखो, इस क्वेश्चन के अंदर हमें थोड़ा ये भी देखना होगा, इनिशियल स्टेज में आप चाहोगे डायरेक्ट इसको सोल्व करें, कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन होते हैं जिनकी हमें पहचान करनी होती है। यहाँ पर हम थोड़ा गलती कर सकते हैं, इसलिए हमें LHL और RHL के कॉन्सेप्ट को यूज करना चाहिए। तो वी हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट हियर। द लेफ्ट हैंड लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। तो देखो यहाँ पर x है, वहाँ पे क्या पुट करेंगे आप, माइनस h, तो वैल्यू होगी लिमिट h अप्रोच टू 0 e टू दी पावर माइनस 1 अपॉन h माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर माइनस 1 अपॉन h प्लस 1। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, क्या होगा, e टू दी पावर माइनस 1 अपॉन 0 e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी यहाँ पर क्या आएगा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी, ये होगा आपका e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है आपकी, 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1। वैसे भी मैंने पहले बताया हुआ ऑलरेडी, e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, तो आपका माइनस 1 अपॉन 1 दिस इज इक्वल टू माइनस 1। ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड राइट हैंड लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। ए क्या है यहाँ पर, 0, तो 0 पर डिस्कस कर रहे हैं हम। लिमिट h approach to 0 at the place of x we have to put h, that will be e to the power 1 upon h minus 1 upon e to the power 1 upon h plus 1। देखो, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, if we put h is equal to 0 then it will be 1 upon 0। 1 upon 0 क्या होगा, e to the power infinity minus something infinity। सिमिलरली infinity plus 1 वो भी क्या होगा आपका, इन्फिनिटी होगा। तो फॉर्म बनेगी आपकी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। अब ये तो इंडेटरमिनेट फॉर्म हुई, तो यहाँ पर हम लिमिट को कैसे फाइंड आउट करें, तो हल्का सा इसको रिमूव कर देते हैं। वी हैव टू डिवाइडेड बाई e टू दी पावर 1 अपॉन h इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। तो क्या होगा, लिमिट h अप्रोच टू 0, यहाँ पर वैल्यू आएगी माइनस 1 अपॉन e टू दी पावर 1 अपॉन h। सिमिलरली 1 प्लस 1 अपॉन e टू दी पावर 1 अपॉन h। नाउ वी हैव टू पुट h इज इक्वल टू 0 e to the power 1 upon 0 that will be e to the power infinity, e to the power infinity and 1 upon infinity क्या होगा आपका, 0। Again when you put h is equal to 0 then it will be e to the power 1 upon 0 and e to the power 1 upon 0 e to the power infinity and e to the power infinity क्या होता है आपका, इन्फिनिटी। आपको मैंने पहले भी बताया हुआ, e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी एंड 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होगा, 0। देयरफॉर इट विल बी 1 माइनस 0। सिमिलरली 1 प्लस 0, तो वैल्यू आएगी आपके पास में 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो हम क्या देखते हैं हियर, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0। देयरफॉर द लिमिट ऑफ दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। देयरफॉर द लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 ऑफ fx डज नॉट एग्जिस्ट।
ओके, समझ आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, बेसिकली हम आपको एक छोटी सी बात बताना चाहते हैं। अगर कहीं पर ये लिखा हुआ, जैसे हम कहीं पर रिप्रेजेंटेशन करने की बात होती है, हमने कहा एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट ए माइनस ऑफ एफ एक्स। इसी को हम लिखते हैं लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस ए। आप यहाँ से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको फाइनली यहाँ पर आपको पहुँचना ही पड़ेगा। जब आप फाइनली सोल्व करेंगे तो आपको इस फॉर्म में आना ही पड़ेगा। और राइट हैंड लिमिट को आप ऐसे लिख सकते हैं, कई बार बुक्स के अंदर ऐसे लिख रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं, ए प्लस ऑफ एफ एक्स, तो वैल्यू क्या होगी आपके पास में, लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एक्स, जस्ट ओनली द रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट एक्स अप्रोच टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 अपॉन, और इसकी पावर 18 है, एक्स क्यूब माइनस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 16 एक्स टू दी होल पावर 9। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 टू दी होल पावर 18 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 16 एक्स टू दी होल पावर 9। सॉल्यूशन देखो, इसको सोल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इसके अंदर अगर ध्यान से देखें, वी हैव टू पुट एक्स इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16 माइनस 4 माइनस 12 दैट विल बी 0 इन न्यूमरेटर, सिमिलरली इन डिनोमिनेटर भी 0। तो फॉर्म बनी आपकी 0/0 की फॉर्म। तो हमको ना इससे रिमूव करना है 0/0 की फॉर्म से। तो क्या करेंगे, इसके फैक्टराइज करेंगे। आप थोड़ा सा फैक्टर करके देख भी सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, इसके फैक्टर बनेंगे आपके एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 3। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करके देखें तो वापस ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x, माइनस 4x में से प्लस 3x जाएगा माइनस एक्स एंड माइनस 12। ओके, ये आपके फैक्टर बनेंगे। सोल्व करके क्या होगा, लिमिट x अप्रोच टू 4, तो इसके फैक्टर बने आपके x माइनस 4 एक्स प्लस 3 टू दी होल पावर 18। डिनोमिनेटर में से हम क्या कॉमन लेंगे, x, और इनसाइड फंक्शन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 16, और ये क्या रहेगा आपका 9। ऐसे बन जाएगी आपकी फॉर्म। बोलो कोई डाउट? नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोच टू 4 एक्स माइनस 4 टू दी पावर 18, इसको थोड़ा सा अलग अलग करके लिख देते हैं 18। सिमिलरली दैट विल बी x टू दी पावर 9, और यहाँ पर इसको फैक्टराइज करेंगे, दैट इज इट विल बी x माइनस 4 होल स्क्वायर। ये होगा x माइनस 4 होल स्क्वायर, और उसकी पावर 9 है तो ये 18 ही बन जाएगा आपका, और इससे कैंसिल आउट होगा। जरा अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, क्या वैल्यू आएगी आपकी, 4 + 3 7, 4 + 3 टू दी पावर 18 अपॉन 4 टू दी पावर 9। तो आंसर आपका क्या होगा बोलो, 7 टू दी पावर 18 अपॉन 4 टू दी पावर 9। दिस इज अवर आंसर। बोलो समझ आ नहीं, कोई डाउट? तो हमने क्या सिंपली इसको फैक्टराइज किया, सिंप्लीफाइड, एंड फाइनली वी हैव टू पुट एट द प्लेस ऑफ x before एंड फाइंड अवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिमिट x अप्रोच टू 2, लिमिट x अप्रोच टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन अंडर रूट 3x माइनस 2
3x माइनस 2 माइनस x प्लस 2, लिमिट x अप्रोच टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3x माइनस 2 माइनस x प्लस 2 इन अंडर रूट। सॉल्यूशन देखो x की वैल्यू 2 पुट करके देखते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0। सिमिलरली 2 3 6, 6 माइनस 2 4 अंडर रूट 4 दैट इज 2 एंड 2 प्लस 2 अंडर रूट 4 ऑल्सो भी 2 to 2 माइनस 2 0। तो फॉर्म बनी आपकी 0 बाई 0 फॉर्म। तो इसका मतलब इसको रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखिए, लिमिट x अप्रोच टू 2 फैक्टराइज दिस x माइनस 2 x प्लस 2 अंडर रूट 3x माइनस 2 माइनस अंडर रूट x प्लस 2। इसको रेशनाइज करेंगे हम, मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 3x माइनस 2 प्लस अंडर रूट x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 3x माइनस 2 प्लस अंडर रूट x प्लस 2। लिमिट x अप्रोच टू 2, तो वैल्यू क्या आएगी x माइनस 2 x प्लस 2, ये सेम ब्रैकेट होगा आपका 3x माइनस 2 प्लस अंडर रूट x प्लस 2, और डिनोमिनेटर में क्या होगा आपका आइडेंटिटी यूज होगी a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो वैल्यू होगा आपका 3x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 2, 3x माइनस 2 माइनस का x प्लस 2। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, देखो क्या वैल्यू होगी आपकी 3x माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 2, माइनस 2 से आपका माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, वैल्यू हो जाएगी आपकी 3x माइनस एक्स दैट इज 2x, 3x माइनस एक्स दैट इज 2x एंड माइनस 2 माइनस 4। इसमें से हम 2 कॉमन लेंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी ट्वाइस ऑफ x माइनस 2। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या वैल्यू आएगी आपकी, लिमिट x अप्रोच टू 2 x माइनस 2 x प्लस 2 अंडर रूट 3x माइनस 2 प्लस अंडर रूट x प्लस 2 अपॉन ट्वाइस ऑफ x माइनस 2। x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हुआ, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हुआ, और जो वैल्यू बची इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे आपका 3 2 6, 6 माइनस 2 अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 आपका क्या होगा 2 प्लस अंडर रूट 4 ऑल्सो भी 2 to 2 प्लस 2 4, और यहाँ पर क्या वैल्यू होगी आपकी 2 प्लस 2। तो वैल्यू आई आपके पास में 2 प्लस 2, और ब्रैकेट में ये भी 2 प्लस 2 आया एंड 2। इसको सिंप्लीफाई करके क्या आंसर आएगा बोलो आपका, इसको सिंप्लीफाई करके आंसर आएगा आपका 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 2 4, तो 4 से आपका 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो आंसर आ आपका 8। दिस इज आवर आंसर। कोई डाउट? ओके, वेरी गुड। Next question. Evaluate limit x approach to 2 evaluate limit x approach to 2 x to the power 10 minus 1024 upon x to the power 5 माइनस 32। देखो इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर हम x की जगह 2 पुट करें तो 2 की पावर 10, 1024 भी आपका 2 की पावर 10 होता है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 बाई 0 की फॉर्म बनेगी। तो फॉर्म बनी आपकी 0 बाई 0 की फॉर्म। तो देखो हम करते क्या बेसिकली इस क्वेश्चन में, डिवाइडेड बाई x माइनस 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, लिमिट x अप्रोच टू 2 x टू द पावर 10 माइनस 2 की पावर 10 अपॉन x माइनस 2 x टू दी पावर 5 माइनस 2 की पावर 5 अपॉन x माइनस 2।
बेसिकली हम इसके अंदर आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, आइडेंटिटी का यूज करना चाहते हैं। एक आइडेंटिटी को मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, एक्स अप्रोच टू ए एक्स टू दी पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन इंटू ए टू दी पावर एन माइनस वन। तो एट दिस स्टेज वी हैव टू यूज दिस आइडेंटिटी. हाउ टू यूज? सिंस वी हैव टू एक्स माइनस टू in denominator of this and this. तो हमने क्या किया, we have to divide it by x minus 2 in numerator and denominator. Basically we want to make to this identity. हम एक फॉर्मेट सेट करना चाहते हैं, हमने एक फॉर्मेट को सेट किया. This is our format. At this stage we have to use the identity in numerator and denominator both. That will be 10 into 2 to the power 10 minus 1 and 5 into 2 to the power 5 minus 1. This will be 10 into 2 to the power 9 upon 5 into 2 to the power 4. 5 to the 10. This will be 2 to the power 10 upon 2 की power 4, that is 2 की power 6. This is answer 64. Okay. Next question. ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 की आपका लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 एक्स टू दी पावर एन माइनस 2 की पावर एन इफ द लिमिट एट एक्स अप्रोच टू 2 एक्स टू दी पावर एन माइनस 2 टू दी पावर एन अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 80 and small n belongs to capital N, that is it is natural number, then find n. ये हमारा क्वेश्चन है. ओके, दिस इज आवर प्रॉब्लम. सॉल्यूशन यूजिंग सिमिलर आइडेंटिटी लाइक इन प्रीवियस प्रॉब्लम. लिमिट x अप्रोच टू 2 x टू दी पावर n माइनस 2 की पावर n अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू 80. द लेफ्ट हैंड साइड कैन बी रिटन एज n इंटू 2 टू दी पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 80. तो देखो हमें यहाँ पे n फाइंड आउट करना है. तो ऐसे तो कोई इक्वेशन को डायरेक्टली आप सोल्व कर नहीं सकते, तो इसके अंदर हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे. हिट एंड ट्रायल का मतलब गो बैक मेथड. n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे हम कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स टू कैपिटल N द राइट हैंड साइड बिकम्स. तो हमने थोड़ा सा एक आइडिया लगा कि 80 कैसे आ सकता है. सपोज करो हम n को थोड़ी देर के लिए 4 मान लेते हैं, तो 2 की पावर 4 माइनस 1 दैट इज 2 की पावर 3 इंटू 4. 2 टू दी पावर 3 कितना होगा 8. 8 इंटू 4 कितना होगा 32. तो ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा. तो हमने क्या थोड़ा 5 को पुट करके देखा. 5 इंटू 2 टू दी पावर 5 माइनस 1 दैट विल बी 2 की पावर 4. 2 की पावर 4 कितना 16. 16 इंटू 5 कितना 80. इसका मतलब वैन वी पुट एट n इज इक्वल टू 5 देन इट इज़ वेरीफाइड. तो n इज इक्वल टू 5 इसका आंसर होगा. ओके, इस तरीके से इन क्वेश्चनों को सोल्व करना होता है, इस टाइप की प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 किया. इवैल्यूएट लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू दी पावर n माइनस n. x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1. दिस इज अवर प्रॉब्लम. देखो आप ध्यान से अगर देखें, अगर x की जगह आप 1 पुट करते हैं, x प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर n है आपका n. तो देखो अगर आप x की जगह 1 पुट करते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम. वैसे भी अगर हमने कभी देखा हो, यहाँ से सोचा हो, अगर 1 को आप 5 टाइम्स ऐड करो तो क्या बन जाएगा 5. इसको मैं 5 इंटू 1 भी बोल सकता हूँ. 1 को आप 10 टाइम 1 ऐड करो तो इसको हम क्या करेंगे 10 आएगा. इसको हम ये भी लिख सकते हैं 10 इंटू 1.
यानी ये 1 को आप जितनी बार भी ऐड करते हैं, मान लीजिए सपोज को आप 100 टाइम्स ऐड करते हैं 1 को, तो इसका मतलब कि 100 × 1 दैट इज 100। ठीक उसी तरह से 1 को हम n टाइम्स ऐड कर रहे हैं, x⁴, देयर आर n टर्म्स हियर फ्रॉम हियर टू देयर। तो वैल्यू होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, n - 0, सिमिलरली 1 - 1, तो फॉर्म बनेगी आपकी 0/0 की फॉर्म। तो सॉल्यूशन इसका कैसे सोल्व करेंगे इसको, एक चीज़ देखो आप, यहाँ पर n है आपका, मैंने कहा यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है आपकी n, और ये भी n है। मैं थोड़ी देर के लिए n को थोड़ी देर के लिए 10 मान लेता हूँ, तो टोटल टर्म कितनी होगी 10, तो ये भी 10 होगा। तो 10 को मैंने ब्रेक कर दिया 1 + 1 + 1 + 1 अप टू 10। इसी तरह मैं n को भी ब्रेक कर सकता हूँ 1 + 1 + 1 अप टू n। अगर मैं 1 को n टाइम ऐड करता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ, n × 1। तो देखो हम इसको क्या लिखेंगे, लिमिट x + x² + x³ s प्लस x⁴n, और इस n को मैंने ब्रेक किया 1 + 1 + 1 + 1 अप टू n टर्म्स, और डिनोमिनेटर में क्या रहा आपका x - 1। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, लिमिट x अप्रोच टू 1, इसकी फर्स्ट टर्म लेंगे और इस 1 को साथ में लेंगे और इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखो x - 1 अपॉन x - 1 प्लस फर्स्ट टर्म इसके लिए, तो फर्स्ट टर्म ये और डिनोमिनेटर ये, फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन दैट, प्लस डिस्ट्रीब्यूट करके सेकंड टर्म पे आएंगे। लिमिट x अप्रोच टू 1 x² - 1 अपॉन x - 1 प्लस लिमिट x अप्रोच टू 1 x³ - 1 अपॉन x - 1 एज सोन, प्लस लिमिट x अप्रोच टू 1 x⁴n - 1 अपॉन -1। इस तरीके से सभी टर्म्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करके लिख देंगे। एनी डाउट अंडरस्टैंड टू इट। अब देखो नई चीज़ के साथ साथ देखो, जैसे हमने इस टर्म को लिखा, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर यहाँ पर ये कैंसिल आउट होगा। अगर मैं इसी स्टेप के अंदर इसको थोड़ा सोल्व करूँ तो देखो ये कैंसिल आउट हुआ, इस -1 को मैं लिख सकता हूँ 1², इसको लिख सकता हूँ 1³, इसको लिख सकता हूँ 1n। यहाँ पर भी आइडेंटिटी बनेगी, यहाँ भी आइडेंटिटी बनेगी, यहाँ भी आइडेंटिटी बनेगी, और फर्स्ट टर्म की वैल्यू आएगी 1, और यहाँ पर क्या होगा 2 × 1 की पावर 2 टू दी पावर -1 प्लस 3 × 1 की पावर 3 - 1 एज सोन, और लास्ट की जो टर्म आएगी आपके पास n × 1 की पावर n - 1, और इस तरीके से इसकी वैल्यू आएगी 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n, और ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी होती है n × n+1/2। वैसे भी AP का फॉर्मूला यूज करके भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा n × n+1/2। बोलो समझ में आया, कोई डाउट? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं यहाँ पर, एक नई टाइप है आपकी, उस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बेसिकली अगर आपको ये दे दिया जाए लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी ax² + bx + c अपॉन a1x² + b1x + c1, तो देखो इसमें आप अगर x की जहाँ इन्फिनिटी पुट करते हैं तो क्या बनता है, ∞/∞ की फॉर्म बनती है। कैसे, मैंने आपको बता भी है, इन्फिनिटी में आप कोई भी टर्म ऐड करते हैं तो इन्फिनिटी बन जाता है। यहाँ पे क्या होगा, ∞ + कांस्टेंट दैट इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है किसी वैल्यू का बढ़ जाना, इतना बढ़ जाना कि यू कांट काउंट दिस, बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, उसके बारे में आप केवल सोच सकते हैं। ये एक अनबाउंडेड रीजन के अंदर आता है, इसको आप काउंट नहीं कर सकते। इनकी जो पैनी वैल्यू यू कांट काउंट, देयर इज नो लिमिटिंग पॉइंट ऑफ द इंक्रीज ऑफ दैट, तो वी हैव टू कंसीडर इन योर माइंड दैट इज इन प्लस इन्फिनिटी। सिमिलरली व्हेन एनी वैल्यू विल डिक्रीज अप टू that value you can't count this, therefore there is no limiting point of the decrement of that point, therefore we have to consider in our mind that is -∞. -∞ just only the approach of our mind. Similarly plus infinity the approach of our mind, this is the ∞/∞. so we have to remove, how to remove this? तो इस टाइप के प्रॉब्लम में हमें क्या करना होगा, we have to take the common highest degree term in numerator and denominator both. We have to take the common highest degree term, जैसे यहाँ पर x की पावर 2 हाईएस्ट डिग्री की टर्म है, तो हम x की पावर 2 को कॉमन लेंगे। लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी, मैंने क्या लिया कॉमन x²,
तो वैल्यू होगी a प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर। सिमिलरली एक्स स्क्वायर a1 प्लस b1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस c1 बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, अगेन वी हैव टू पुट एट द प्लेस ऑफ एक्स बी इन्फिनिटी, दैट विल बी b बाई इन्फिनिटी दैट इज 0, c बाई इन्फिनिटी स्क्वायर ऑल्सो भी 0, b1 बाई इन्फिनिटी स्क्वायर ऑल्सो भी 0। तो यहाँ पे b1 बाई, यहाँ पर भी आपका 0 होगा, यहाँ पे भी 0 बनेगा, तो फॉर्म बनेगी आपकी a बाई a1। तो ये आपका आंसर होगा। तो इस फॉर्मेट के कुछ क्वेश्चन होंगे, आपको पहचान करनी होगी। अगर कोई क्वाड्रेटिक एंड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फ्रैक्शन के अंदर उसकी पावर सपोज करो आपका कोई प्रॉपर पॉलिनोमियल भी नहीं है और उसकी पावर आपकी कोई रेशनल नंबर के अंदर आ जाती है, ठीक है, परफेक्ट पावर नहीं है या इंटीग्रल फॉर्म में नहीं है, तो फिर भी आपको हाईएस्ट पावर ही कॉमन लेनी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इस पर आपको माइंड रखना होगा। इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7, क्या क्वेश्चन है आपका? लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिएगा अगर हम इसके अंदर डायरेक्ट पुट करें तो ये क्या बनेगा? इन्फिनिटी स्क्वायर इन्फिनिटी प्लस समथिंग इन्फिनिटी इन द रूट दैट इज इन्फिनिटी। तो फॉर्म आपकी बनी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आपकी इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, अनडिफाइंड फंक्शन। वी हैव टू रिमूव दिस। तो कैसे सोल्व करेंगे इसको? सॉल्यूशन रेशनलाइज फ्रॉम दिस फॉर्म अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, सॉरी माइनस प्लस 1। तो देखो हमने क्या किया, बेसिकली यहाँ से साइन चेंज किया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर भी यही किया, फॉर्मेट चेंज हुआ। लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी ए माइनस बी ए प्लस बी आइडेंटिटी यूज हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, 1 से 1 कैंसिल होगा, वैल्यू आएगी लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी दैट विल बी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर 1 से 1 कैंसिल होगा, बचा एक्स। और डिनोमिनेटर में क्या हुआ देखो, अब डिनोमिनेटर के अंदर टर्म बची है आपके पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के अंदर से हाईएस्ट डिग्री टर्म कॉमन लेते हैं। जरा देखिए कैसे सोल्व करते हैं इसको। एक्स अपॉन, यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर कॉमन लेना है, यहाँ से भी जब रूट के अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आउटसाइड इट ये विद एक्स आएगा, तो वैल्यू आएगी आपके पास में एक्स ब्रैकेट लगाइएगा अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये वाली टर्म हो गया। अब एक्स से एक्स कैंसिल हुआ, सोल्व किया आपने, ऊपर क्या बचा 1, यहाँ पर पुट किया आपको इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 तो 0 प्लस 1 1। सिमिलरली यहाँ से भी 1 आ तो आंसर आपका 1 अपॉन 2। बोलो कोई डाउट इसके समझने में? ओके, कम ऑन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n अपॉन n स्क्वायर। देखो 1 से लेकर n तक हमारा एक फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। ऐसे भी हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर इसको सोल्व भी किया है। लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, एपी का सम है 1 to n टर्म का, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, एन स्क्वायर डिनोमिनेटर में है ही आपका। ठीक सिमिलर कॉन्सेप्ट लगाएंगे पहले की तरह, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, यहाँ से n कॉमन लेंगे, जब n कॉमन लेंगे एक n ऑलरेडी है तो पावर बन जाएगी n की पावर 2 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर इंटू 2, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल,
एन की जगह क्या पुट करेंगे इन्फिनिटी 1/∞, 0 0 + 1 1 1/2, तो आंसर है आपका 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, लिमिट x अप्रोच टू -∞, लिमिट x अप्रोच टू -∞, अंडर रूट x² -x + 1 + x। लिमिट x अप्रोच कर रहा है आपका -∞ को। तो देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम स्टार्टिंग में चेंज कर लेते हैं। लेट y = -x। अगर y को -x पुट करते हैं और x की जगह पुट करते हैं -∞, तो y क्या अप्रोच करेगा आपका +∞ को। तो देखो क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म होकर कैसे आएगा, लिमिट y अप्रोच टू इन्फिनिटी अंडर रूट एट द प्लेस ऑफ x वी हैव टू पुट -y, दैट विल बी y²। और यहाँ पर क्या वैल्यू होगी आपके पास में, x -x यहाँ +y पुट करेंगे, +y + 1 एंड दैट विल बी -y। सीधी सी बात है, हमने x की जगह -y पुट किया, x की जगह -y पुट करेंगे तो -y² + y², और x की जगह हमने क्या पुट किया -y, तो -y + y + 1 एंड -y। तो नई प्रॉब्लम हमारे सामने आई, लिमिट y अप्रोच टू इन्फिनिटी y² + y + 1 -y। और इसको लाइक प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह सोल्व करेंगे, जैसे मैंने पहले भी सोल्व करा। इसका आंसर भी 1/2 ही आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1² + 2² अप टू +n², 1² + 2² + 3² अप टू +n² अपॉन n³। तो देखो हम यहाँ पर सीधी आइडेंटिटी यूज करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर फ्रॉम 1 टू n टर्म्स क्या होता है, इसको याद रखना होगा। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी n × n + 1 टू n + 1/6 एंड n³ पहले से था ही। नेक्स्ट टर्म में क्या करेंगे, लिमिट n टेंड टू, ये सम का फॉर्मूला होता है, n × n + 1 टू n + 1/6 1² + 2² अप टू n²। यहाँ से n कॉमन लेंगे, यहाँ से n कॉमन लेंगे, तो टर्म आपकी पावर क्या बन जाएगी, n³ 1 + 1/n 2 + 1/n अपॉन n³ × 6। n³ से n³ कैंसिल। बेसिकली हमारा टारगेट यही है कि आपका n की पावर कोफिशिएंट में ना होगा, डिनोमिनेटर में हो सकती है। n की टर्म कोफिशिएंट ना होगा, डिनोमिनेटर में हो सकती है, क्योंकि अगर कोफिशिएंट में होगी तो ऑब्वियसली बात है इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी आपकी। अब पुट करते हैं 1/∞ 0, 1/∞ 0, 2 × 1 2 2/6 1/3, सीधा सीधा आंसर है आपका 1/3।